आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पीढ़ी की जिसकी जिंदगी को इंटरनेट ने सचमुच दो हिस्सों में बांट दिया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये तो जीने के तरीके का एक साफ साफ बंटवारा था। ये जो एक लाइन है ना, ये उस पूरे बदलाव को बयां कर देती है जिसे हम सबने महसूस किया है। इसने सिर्फ हमारे मनोरंजन का तरीका ही नहीं, बल्कि हमारी रातों का सुकून भी बदल दिया। चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। तो बात एक ही पीढ़ी की हो रही है जिसने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखी हैं। आइए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जुड़ने, जीने और आगे बढ़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बातचीत से, कम्युनिकेशन से। याद है वो जमाना, चीजें कितनी अलग थी। शायद यही वो एरिया है जहां बदलाव सबसे साफ नजर आता है। अरे याद कीजिए वो एसटीडी बूथ के बाहर लगी लंबी लाइनें, हर एक सेकंड की कीमत थी। और आज हमारी जेब में अनलिमिटेड वीडियो कॉल्स हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी आमने सामने बात कर लो, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, ये आवाज, ये उस दौर की पहचान थी। हर बात में एक जल्दी होती थी, एक अर्जेंसी जो आज शायद कहीं खो सी गई है। लोग कम बोलते थे पर शायद ज्यादा दिल से बोलते थे, क्योंकि हर कॉल की एक कीमत थी, एक अहमियत थी। और ये बदलाव सिर्फ फोन कॉल्स तक ही नहीं रुका। हाथ से लिखी चिट्ठियों की जगह अब इमोजीज और स्टिकर्स ने ले ली हैं। जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामायण देखता था, वहां आज हर किसी की अपनी अपनी स्क्रीन है। और सुबह के अखबार का इंतजार, वो तो अब फोन पर आने वाले इंस्टेंट नोटिफिकेशंस में बदल गया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन की। खरीदारी, बैंकिंग, मनोरंजन, इंटरनेट ने इन सबको कैसे बदला। सच तो ये है कि इसने हमारी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। सोचिए, पहले खरीदारी करना एक पूरा अनुभव होता था। बाजार जाना, दुकानदार से बातें करना, मोल भाव करना। आज ये सब बस एक क्लिक की दूरी पर है। सुविधा तो बहुत है, पर वो जो एक सामाजिक जुड़ाव था, वो शायद कहीं पीछे छूट गया है। और पैसों के लेन देन की तो बात ही क्या करें। भारत का यूपीआई सिस्टम इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है। बैंक की लंबी कतारों और पासबुक अपडेट कराने के दौर से लेकर आज हर छोटी बड़ी चीज के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर जिंदगी की जो रफ्तार पहले थोड़ी धीमी और सोची समझी थी, वो अब एकदम तेज और सुविधाजनक हो गई है। गलियों का क्रिकेट अब ऑनलाइन गेमिंग बन गया है और महीनों पहले होने वाली छुट्टियों की प्लानिंग अब बस कुछ मिनटों में हो जाती है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने शायद हमें सबसे ज्यादा बदला है, हमारा सीखना और कमाना। इंटरनेट ने इन दोनों ही चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और ऐसे मौके बनाए जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक जमाना था जब ज्ञान का स्रोत एक ही था, हमारे शिक्षक और कुछ गिनी चुनी किताबें। जानकारी सीमित थी, लेकिन उस पर ध्यान लगाना आसान था। और आज इंटरनेट एक न खत्म होने वाली लाइब्रेरी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान 100 जगह बटा हुआ है। और करियर के ऑप्शंस तो सोचिए कितने बदल गए हैं। पहले डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी ही एक सुरक्षित भविष्य माने जाते थे। आज यूट्यूबर, ऐप डेवलपर और फ्रीलांसर जैसे करियर हैं जिनका 30 साल पहले कोई वजूद ही नहीं था। इंटरनेट ने तो जैसे मौकों का एक नया ब्रह्मांड ही खोल दिया है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदला, लेकिन हर बड़े बदलाव की एक कीमत होती है ना। तो चलिए अब इस डिजिटल युग के लेन देन पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पूरी क्रांति में हमने असल में क्या पाया और उसके बदले में क्या खो दिया? क्या ये सिर्फ एक अपग्रेड था या हमने कुछ गहरी और जरूरी चीजें दांव पर लगा दी? हमें मिली कांस्टेंट कनेक्टिविटी, मतलब हम 24 घंटे सबसे जुड़े हैं। पर क्या इस चक्कर में हमने वो गहरा असली जुड़ाव खो दिया? आज हम पहले से कहीं ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, पर क्या हम सच में ज्यादा अकेला महसूस नहीं करते? ये इस डिजिटल युग का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है।
मतलब हमें जानकारी और सुविधा तो बहुत मिली, लेकिन हमने इंतजार करने का सब्र और उन चीजों की कीमत खो दी जो कम मिलती थीं। हमें एक ग्लोबल विलेज तो मिल गया, पर शायद हमने अपने आसपास के वो पल खो दिए जिनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो आखिर में ये विचार हम सबके लिए है। इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी, कुछ अच्छे के लिए, कुछ शायद नहीं, लेकिन चुनाव आज भी हमारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी एक साधन है, मंजिल नहीं, और हमें ही ये तय करना है कि हम इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं, ना कि इसे खुद पर हावी होने देते हैं।